Assalamu alaikum. I hope you all are well. So continuing with the series of English 201 for the objective part of final terms, हम इसका वीडियो का जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं. बट बिफोर दिस, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आपके पास चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. अच्छा, अब इसमें करना क्या है? दैट इज़ अ प्रॉब्लम हु कांट बी सॉल्व विदाउट अ कैलकुलेटर, दैट कांट बी सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, हुम कांट बी सॉल्व या विच कांट बी सॉल्व. अच्छा, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लाइक ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, सॉरी सब्जेक्ट आपके पास क्या है? प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम जो है वो लाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना. ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? विच वर्ड यूज़ होता है. अगर हम किसी पर्सन की, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए हु यूज़ होता है. ठीक है, इसी तरह अगर जिन वर्ड्स के साथ, जिन नाउन्स प्रोनाउंस के साथ हम इट यूज़ करते हैं उनके साथ दैट यूज़ होता है. ठीक है, इसी तरह हुम भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे फ़िलहाल नॉन लिविंग थिंग है, प्रॉब्लम है सिंपल कोई, तो उसके लिए विच वर्ड यूज़ होगा. हमेशा ये आपने याद रखना है. कोई भी नॉन लिविंग अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या होना है? विच यूज़ होना है. अच्छा, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल सेक्शन इज़ रिलेटेड टू रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, अब रिसर्चर के इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा इनमें से जो है वो रिलेट करता है? रिसर्च क्वेश्चन. अच्छा, अब नेक्स्ट है विच मेथड इज़ अ बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच. अब बॉटम अप या जनरेटिव अप्रोच बेसिकली क्या होती है कि हम उसमें सबसे ज़्यादा पहले जो है वो किसी स्पेसिफिक से फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं शुरू. ठीक है, और फिर अगेन जो है वो हम जनरल की तरफ जाते जाते हैं. तो स्पेसिफिक से हम कुछ जनरेट अगर करते जाते हैं तो वो है इंडक्टिव मेथड. ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट. कि हमने अगर कोई अपनी पब्लिकेशन, कोई अपना पीस ऑफ राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं सबसे आखिर में? तो वो प्रूफ रीडिंग है. प्रूफ रीडिंग बेसिकली क्या होता है कि हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं अपने रिटन डॉक्यूमेंट को कि इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है जो ऑडियंस बाद में कैच कर सके, या फिर बाद में उनको जो है वो ठीक से समझना है, या जो हमारा डिज़ायर्ड पर्पज़ है वो अचीव ना उसके, तो उसके लिए प्रूफ रीडिंग की जाती है. नेक्स्ट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आर यूज्ड. अब ये रिपीट हो गया. टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स एंड प्रेडिक्ट प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स. ठीक हो गया. नेक्स्ट है विच फ्रेज इज़ यूज ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन. के प्रेजेंटेशन के दरमियान में कौन सा फ्रेज़ यूज़ होता है? थैंक्स फॉर गिविंग मी अ हैंड, थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन, या थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे. तो प्रेजेंटेशन जब हम देंगे तो डेफिनेटली ऑडियंस जो है वो अपने बिजी स्केड्यूल या बिज़ी वर्क आवर्स में से जो है, बिज़ी वर्क आवर्स में से जो है वो आएगी. ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन जो आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसको अटेंड करने के लिए. तो उसके लिए जो बी ऑप्शन है दैट इज़ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, ये ठीक है. उसके अलावा जैसे सी है थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, ये अगर किसी ने आपकी ईमेल को जल्दी रिस्पॉन्ड किया है तो हम तब कह सकते हैं. नेक्स्ट है क्लेम लेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिटल लेटर, क्रेडिट रिफ्यूजिंग लेटर, कंप्लेंट लेटर या एडजस्टमेंट लेटर. अब यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि एडजस्टमेंट लेटर. क्लेम लेटर्स जो है ना वो कंप्लेंट लेटर के रिस्पॉन्स में लिखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर ने आपकी कंपनी से जो है वो कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ की है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि लाइक थोड़े टाइम के बाद फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट में जो है वो कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वो कस्टमर जो है वो क्लेम करेगा कि लाइक कंप्लेन लेटर जो है वो इशू करेगा कि उसका जो वारंटी थी प्रोडक्ट की वो ख़त्म होने से पहले जो है वो प्रोडक्ट ख़राब हो गई है. तो उसके रिस्पांस में जो है वो हम एडजस्टमेंट लेटर या क्लेम लेटर लिखेंगे कि या तो प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इफ़ योर मैसेज इज स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हैज़ बीन अप्लाइड. तो ये डेफिनेशन है कंक्रीटनेस की, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है आपके पास. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज़ एंड देन पुट दैम इन सीक्वेंस. तो पहले आइडियाज़ को हम एक ग्रुप में रखें और फिर उनको सीक्वेंस में जो है वो अरेंज कर दें. इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज, कि हम अपना गिवन मैसेज जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन. तो विजुअल एड्स इज़ द राइट ऑप्शन. अब विजुअल एड्स में क्या क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लिप चार्ट्स हैं, या फिर आपके पास जो है वो कोई लाइक 35 मिलीमीटर की जो वो पीपीटी स्लाइड्स होती हैं, या इस तरह से कोई भी इमेज की फॉर्म में, या वीडियो ऑडियो विजुअल, या इस तरह से कुछ भी है आपके पास जो देख सके ऑडियंस, ग्राफिकली देख सके, तो वो जो है वो प्रेजेंटेशन का इंटरेस्ट डेवलप करती है और इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है ऑडियंस को. अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स. अब ये आपने हैंडआउट्स में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी तैयार कर लेना है, ये अक्सर आ जाता है. इसमें होता क्या है कि सजेस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स दैट विल मूव द ग्रुप टूवर्ड्स द गोल.
तो अब डिफरेंट रोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो टास्क फैसिलिटेटिंग रोल है उनका बेसिकली ये पर्पज़ है कि हमने उसने क्या करना होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स में हेल्प आउट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे 5 है, वैसे आई एम नॉट श्योर, इसको आप एक बार हैंड आउट से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एड्स स्टैंड्स फॉर, एड्स जो है वो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वैसे फ़िलहाल यहाँ पे तो ये बायोलॉजिकल टर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक होती है AIDA, तो उसमें अटेंशन, इंटरेस्ट और ये सारा कुछ होता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे एड्स का ही पूछा हुआ है, आई थिंक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सो नेक्स्ट है आपके पास चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अ फ्रेंडली लिटिल डॉग इज़ ऑल आई नीड फॉर कंपनी। अब देखें, अब पहले में क्या हुआ है कि हाइफन से इनको कंपाउंड वर्ड बना दिया फ्रेंडली और लिटिल को। अब फ्रेंडली लिटिल ये कोई कंपाउंड वर्ड नहीं है, इसको सिंगल वर्ड नहीं हम बना सकते, ठीक है। उसके बाद सी में देखें कि अ फ्रेंडली लिटिल डॉग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा, मतलब लाइक दो से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम नहीं कर रहे सेपरेट, तो यहाँ पे कोमा की और इसी तरह डी में सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल लिख सकते हैं कि अ फ्रेंडली लिटिल डॉग इज़ ऑल आई नीड फॉर अ कंपनी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट कोमा प्लेसमेंट। अब कोमा जो है हमने यहाँ पे ठीक से पुट करना है। तो अब यहाँ पे देखें, वी विल ग्रांट यू इम्यूनिटी इफ़ यू डिसाइड टू कोऑपरेट विद अस। तो हम तुम्हें इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो लाइक सिंपल सेंटेंस वो होता है जो कोई एक क्लियर मीनिंग जो है वो डिलीवर कर रहा हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं, इसमें कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बहुत ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया गया। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जो विदाउट एनी पंचुएशन या विदाउट एनी कॉमा जो है वो भी ठीक वर्कआउट कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस यूजली कंटेन। अब जो सॉफ्टवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसमें अजम्पशंस, रिसोर्सेज, कॉस्ट टारगेट के कितना टारगेट रखा हुआ है कॉस्ट उसका, और उसको मेंटेन करने के कितने चार्जेस हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में आ जाता है। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस एम्स टू इन्फ्लुएंस ऑडियंस हु आर इंक्लाइंड टू रेजिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मैसेजेस का बताया हुआ है, जिसमें से आपकी बुक में जो है वो इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस और परसुएसिव मैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं। इन्फॉर्मेटिव मैसेज वो होता है जो हमने ऑडियंस को कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी हो, ठीक है। और यहाँ पे परसुएसिव मैसेज है वो होता है कि हमने ऑडियंस को अपने व्यू पॉइंट पे लाना हो या उनको किसी चीज़ पे एग्री करना हो, उनको कोई बात मनवानी हो, तो हम परसुएसिव मैसेजेस जो हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है तो ऐसी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है जो हैवीली रेजिस्ट कर रही हैं, विच इज़ इंक्लाइंड टू रेजिस्ट, के वो पहले कुछ और माइंडसेट है उनका और हमने उनको चेंज करना है, परसुएड करना है, आमादा करना है, तो उसके लिए परसुएसिव मैसेज यूज़ होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट कोमा प्लेसमेंट। अच्छा, अब यू आर आई एम श्योर टेलिंग द ट्रुथ। अब यहाँ पे देखें, अब लाइक जब इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स की अगर हम बात करें तो ग्रामर में बेशुमार रूल्स हैं, कोमा प्लेसमेंट के, देन सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, एपोस्ट्रोफीज एंड ऑल दैट। तो इसमें जो टिप सबसे ज़्यादा मैं खुद यूज़ करती हूँ उसमें बेसिकली ये होता है कि जब आप सेंटेंस खुद पढ़ेंगे 2 से 3 बार रिपीट करें उस सेंटेंस को इन योर माइंड, तो क्या होता है कि उस सेंटेंस की नेचर जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाती है और पता चल जाता है कि बेसिकली इसको ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोकन है या किस तरह से है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसको अगर हम रीड करें कि यू आर आई एम श्योर टेलिंग द ट्रूथ, कि तुम मुझे यकीन है कि सच बोल रहे हो, तो अब ये देखें कि यू आर टेलिंग द ट्रूथ एक सेंटेंस बन रहा है, लाइक यू आर टेलिंग द ट्रूथ, और आई एम श्योर जो है वो इसमें एक एडिशनल सा लाइक पीस ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस बन गया। तो अब आई एम श्योर को आप कोमास से सेपरेट कर दें, किससे, यू आर टेलिंग द ट्रूथ से, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस एम टू इन्फ्लुएंस ऑडियंसेस, ये रिपीट हो गया, परसुएसिव। नेक्स्ट है व्हेन द फॉलोइंग फ्रेज इज़ यूज्ड, दिस इज़ कैन। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि आंसरिंग द टेलीफोन, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन जनरल, आस्किंग हु इज़ ऑन द लाइन, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन द पर्सन। अच्छा, अब जब हम कोई कॉल रिसीव करते हैं, कोई फ़ोन रिसीव करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ मी, और आगे आप अपना नेम बता देते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अ फॉल्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसीजर वेयर द मीनिंग ऑफ मैसेज ऑफ मीनिंग इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंटेंशन टू लैंग्वेज और फ्रॉम लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शन। कि अगर जो गिवन हम लाइक पर्पस अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम गोल अचीव करना चाह रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है किसी भी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का, अगर वो अचीव नहीं हो सक रहा, तो इसका मतलब है कि वो डिस्टॉर्शन की वजह से जो है वो अफेक्ट हो रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ इंग्लिश 201। अगर इसमें कोई क्वेश्चन मैंने रॉन्ग मार्क किया हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।